Everyone, I'm Charu, working as a clinical instructor in RPIIMS Vistara Karnal. In this video, we will discuss about cerebrovascular accidents, also known as stroke. So let us discuss. First of all, we will discuss about the review about the anatomy of brain. So brain is the most powerful organ, yet weighs only about 3 pounds. ठीक है, हमारा जो ब्रेन होते हैं एक सबसे पावरफुल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है हमारा 3 पाउंड्स होता है. ठीक है. इट हैज़ अ टेक्सचर सिमिलर टू अ फर्म जेली. जैसे जेली आपने कभी बचपन में खाई हो तो उसके जैसे इसका क्या होता है टेक्सचर होता है. ठीक है. इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम. 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के. द सेरिब्रम फिल्स अप मोस्ट ऑफ द स्कल. ठीक है. जो सेरिब्रम होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ज़्यादातर हमारी स्कल मतलब हमारा जो ब्रेन की बोन्स हैं, जिसके जो हमारे क्रेनियल बोन्स हैं उसके अंदर जो हमारा ब्रेन होता है, तो उन क्रेनियल बोन्स मिलके क्या बनाती है, हमारा स्कल बनाती है. ठीक है. तो जो हमारी स्कल है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है हमारा सेरिब्रम जो है कवर करता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड फीलिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल मूवमेंट्स. नेक्स्ट इज हमारा सेरिबेलम. इट सिट्स एट द बैक ऑफ हेड. ठीक है. सेरिबेलम जो है हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है और हमारी हेड के बैक में मिलता है और सेरिब्रम के नीचे. ठीक है. अंडर द सेरिब्रम. सेरिब्रम के नीचे हमारा क्या होता है, सेरिबेलम और हिंड ब्रेन का ये पार्ट है. ठीक है. इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. जो हमारा सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है. अगर किसी के सेरिबेलम में कोई इशू आ जाता है तो उस पेशेंट को एटेक्सिया हो जाता है. एटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा वो पर्सन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पर्सन चाहेगा कि मैं अपना खाना खुद से खाऊं तो वो नहीं खा पाएगा. एग्ज़ाम्पल के लिए वो पर्सन चाहेगा कि मैं एक बॉक्स बना दी, उसको 3-4 जैसे हमारे घर में टाइल्स होती हैं उसे बोला हमने कि इन टाइल्स में चलना है सीधा सीधा, तो वो पर्सन इस तरह से नहीं चल पाएगा उन टाइल्स पे, जिसका सेरिबेलम हमारा थोड़ा सा डैमेज होगा. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एटेक्सिया. नेक्स्ट इज हमारा ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम सिट्स बीनीथ द सेरिब्रम. सेरिब्रम के नीचे ही हमारा ब्रेन स्टेम होता है, इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम. सेरिबेलम से आगे एंड सेरिब्रम से नीचे. सेरिब्रम से नीचे हमारा सेरिबेलम भी है, ब्रेन स्टेम भी है, बट जो हमारा सेरिबेलम है वो पीछे की तरफ है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन स्टेम थोड़ा एंटीरियरली है. ठीक है. उससे मतलब सेरिबेलम से आगे है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कोड. इसका फंक्शन क्या रहेगा कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करेगी एंड कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. ऑटोमेटिक फंक्शंस जो हमारे बॉडी में खुद से होते रहते हैं, जिसके लिए हमें कॉन्शियस कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीदिंग, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, ब्रीदिंग हम करते ही रहते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस, चाहे हम सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, चाहे हम चाह रहे हैं कि हम डाइजेशन हो या ना हो, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसी तरह से हमारी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम. नेक्स्ट इज ब्रेन इज नॉरिश्ड बाय वन ऑफ द बॉडीज रिचेस्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है. ब्रेन में हमारी जो ब्लड वेसल्स की बहुत अच्छे से सप्लाई होती है. विद ईच हार्ट बीट आर्टरीज कैरी अबाउट 20-25% ऑफ ब्लड टू ब्रेन. हमारा जितना भी कार्डियक आउटपुट होता है उसका 20-25% जो है हमारे ब्रेन में जाता है. वेयर बिलियंस ऑफ सेल्स यूज अबाउट 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल द ब्लड कैरीज. वहाँ पे हम इस ऑक्सीजन का जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जाता है उसका 20% जो है हमारी ब्रेन सेल्स यूज़ कर लेती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी एक नॉर्मल पर्सन की कार्डियक आउट
5 लीटर होती है पर मिनट, तो उसका 20% कितना होगा, 5 लीटर्स का 20%, वो हमारा कहाँ जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ब्लड जो है हमारा ब्रेन में जाता है, ठीक है, एवरी मिनट। व्हेन थिंकिंग हार्ड द ब्रेन में यूज़ अप टू 50% ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जब कोई पर्सन ज़्यादा हार्ड थिंकिंग करता है, ज़्यादा ब्रेन का यूज़ करता है अपने, तो उस केस में 50% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे ब्रेन को सप्लाई होता है। The whole vessel network includes veins and capillaries in addition to arteries, ठीक है, सिर्फ आर्टरीज सप्लाई करती हैं हमारे ब्रेन को, वेन्स वहाँ से ब्लड को ड्रेन करती हैं, और ये पूरा नेट और कैपिलरीज जो है वहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।